वेलकम टू माय चैनल एट दैट वन। तो आज मैं माइनक्राफ्ट खेलने वाली हूँ बहुत सालों बाद, और इसमें मेरा टास्क होने वाला है कि मुझे एमराल्ड ढूंढना है। एक सेकंड वो क्या है, विलेज। भाई साहब, अगर विलेज मिल गया तो एमराल्ड ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वैसे मुझे ये टास्क किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद को ही ये टास्क दिया है, क्योंकि एमराल्ड सबसे मेन चीज़ होती है ना गेम में। मतलब लोगों से अगर ट्रेड करना हो या कुछ करना हो तो एमराल्ड काम आता है। तो वैसे तो बस ट्रेडिंग के लिए ही काम आता है, तो इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया है, क्योंकि एमराल्ड सबसे नॉर्मल एंड कॉमन चीज़ होता है ना गेम का, तो इसलिए। एंड ये फाइनली मैं गांव में पहुंच गई। तो ये है गांव वाला जिसमें मेरे को बच्चा मिल गया ट्रेडर का। गायब हो गया। चलो कोई नहीं, जल्दी से जाकर घर में रिस्पॉन्डिंग टाइम फिक्स करते हैं, क्योंकि इतनी दूर पैदा होने का भी मैं जिल्लत नहीं उठा सकती। वैसे ही एक न्यू वर्ल्ड में पैदा होती एक विलेज मिल जाना बहुत मतलब अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं वैसे बहुत सालों बाद माइनक्राफ्ट खेल रही हूँ, एंड इस घर में बालकनी भी बनी हुई है। चलो बालकनी से कूद ही जाते हैं। असल ज़िंदगी में ये करना पॉसिबल नहीं है, बट चलो गेम में तो कुछ कर सकते हैं। एंड ये वाले रॉक वाला घर मैंने पहले भी देखा है, तो मैं गॉड मिल गया। पहले तो इसको मारते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगी चीज़ें बेचता है। चलो ट्रेड करके देख ही लेते हैं क्या बेच रहा है, एमराल्ड मिलने का चांस है या नहीं। भाई साहब, अभी तो मैंने वर्ल्ड बनाया है, कहाँ से मिलेगा मेरे को 32 मॉन्स्टर्स यानी ज़ॉम्बीज़। एंड ये है वो साइंटिस्ट का घर। चलो छत पे चल के देखते हैं। भाई मैं लैडर पे चढ़ नहीं पा रही। मैं ये क्या हो रहा है, मोई हो गया मेरे साथ गाइस। चढ़ना है मुझे दूसरे वाले लैडर पर, बार बार इस पे चढ़ी जा रही हूँ। ये क्या कर सकते हैं यार, ये भी तो लैडर ही है यार, कोई बात नहीं। तो आपका कोशिश करते हैं दोबारा से वो वाले लैडर पे चढ़ने की। यस, कोशिश सक्सेसफुल रही हमारी। तो आफ्टर सक्सेसफुलिंग दिस मिशन हम लोग जाने वाले हैं छत पर, और छत पर से करने वाले हैं छलांग। हाँ मतलब यही मेरा काम बचा है। तो पहले छत का पूरा मेजरमेंट लिया और देखा मैंने कि यहाँ पे तीन पत्थर वाले घर बने हुए हैं। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी गाँव है। इसी खुशी में मैंने जंप कर लिया। एंड ये विलेजर छत के ऊपर क्या कर रहा है, चलो छोड़ो, हमें क्या, हमें तो इसका घर लूटने से मतलब है। तो ये वाला घर ना वैसे नॉर्मल रिचेस्ट घर होता है गाँव का, तो मुझे लगा एमराल्ड मिल ही जाएगा इसमें, बट नहीं मिला। कोई बात नहीं, हमें लेदर के शूज़ और लेदर के जो भी हैं मतलब पजामे मिल गए, पैंट्स मिल गए। तो इन दोनों को फटाफट से पहनते हैं और निकलते हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए। थोड़ा बहुत पहले घर को देख लेते हैं, मतलब क्या पता किसी घर में चेस्ट हो और चेस्ट के अंदर एमराल्ड मुझे ऐसे मिल जाए। तो इन सबको ढूंढना भी ज़रूरी है। सभी घरों में भटकने के बाद भी मुझे अभी तक एक भी ऐसा चेस्ट नहीं मिला जिसके अंदर एमराल्ड मिल सके। एंड अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर भी कुछ तो ऐसा दिखाया है, मतलब विलेज टाइप का कुछ तो दिखाया है। एंड मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की, मुझे अभी तक आयरन गोलम भी नहीं दिखा इस गाँव में। भाई साहब कैसा गाँव है यार, नहीं आयरन गोलम है, नहीं एमराल्ड रखते हैं लोग, क्या करें। और ये है गांव का सबसे रिचेस्ट हाउस कहते हैं इसको मेरी तरफ से। तो अगर आपने कभी माइनक्राफ्ट खेला होगा तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे भी एमराल्ड नहीं है। चलो हमें आयरन के 2 जूते और एक शॉर्ट भी मिल गई है। तो इसको मैं वेयर कर रही थी ऐसे, पर बार बार ग्लिच हो रहा था, पता नहीं क्या ही ग्लिच हो रहा है। चलो कोई नहीं, नॉर्मली चेंज कर लेते हैं। एंड इस शॉर्ट की चल के करते हैं टेस्टिंग, क्योंकि अपनी लाइफ में पर्सनल खुशी भी तो ज़रूरी होती है। चल के फटाफट से करते हैं इसकी। तो यहाँ पे मेरे को फार्मर मिल गया, एंड मेरे को गाय। अगर इसके लिए भी नर्क में जाना पड़े तो क्षमा करिएगा। वैसे तो मैं असल ज़िंदगी में एक वेजिटेरियन लड़की हूँ, बट 100% वेजिटेरियन लड़की हूँ, बट माइनक्राफ्ट में चलता है। एक्सपीज भी बढ़ रहे हैं और मीट भी मिल रही है, तो बेटर है कि हम लोग माइनक्राफ्ट में ये सब गुनाह कर लें। तो चलो अब हम लोग फटाफट से चलते हैं किसान के पास, क्योंकि किसान बेचारा कम दामों में ही हम लोग को सामान दे देता है। तो आई थिंक ये कम दाम में ही एमराल्ड दे देगा। ओके, तो 20 वीट्स में हमें मिल जाएगा। मैंने पहले ही वहाँ पे नीचे जो है वो वीट फार्म देखा था। तो फटाफट से चलते हैं और वीट फार्म से 20 वीट्स कलेक्ट करके लाते हैं। आई थिंक ये गलत वे है जाने का। अच्छा उधर से आई थी मैं, तो ये क्या आ गया, एक सेकंड। हाँ, तो रास्ते में शॉर्ट की भी टेस्टिंग कर लें। अच्छा एक वूल मिल गई है मुझे, मतलब जब मैं सर्वाइवल वर्ल्ड में विदाउट विलेज टाइम कर रही होती हूँ ना, तो मैं इसको शीप तो बुलाती ही नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे ही बुलाती हूँ, जैसे वूल आ गया एंड पक्की चक्की आ गई, तो ऐसे बुलाते हैं। तो फटाफट से चलते हैं फार्म की तरफ एंड लेकर आते हैं wheat for emerald। तो फाइनली फार्म तक पहुंच गए। एक सेकंड, ये क्या है, अरे जब मैंने लास्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था तब तो ये नहीं था, ये कब आया, ये है क्या ये। अच्छा लेफ्ट लीव, हाँ जी ये क्या है यार, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा। मतलब मैंने जब मैं 2-3 साल पहले मैंने माइनक्राफ्ट खेला था लास्ट टाइम, एंड तब तो ये नहीं था। भाई ये न्यू आइटम्स पता नहीं क्या ही आ रहा है।
ये लेते हैं क्या? ये बोन मिल बनाने वाली जो मशीन है ये ले लेती है क्या इसको? वाह भाई, अब तो ये बोन मिल बहुत सस्ते हो जाएंगे अब तो। देखो ज़िंदगी में अपनी खुशी भी ज़रूरी होती है। इमरान लेना गया भाड़ में, हम तो पहले ये सारे काम करेंगे। तो देखो मेरे पास 12 तो हो ही चुके हैं एंड ये वाले बीज मैंने गिरा दिए थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसको हम लोग डाल के बोन मिल भी तो बना सकते हैं, तो बच जाएगा। और देखो मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ गाइस, मैंने फार्म से चोरी करी तो मैंने फार्म में फिर दोबारा से ऐसे उगा भी दिया। तो फटाफट से सामान को तोड़ते हैं और उगाते हैं और चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ तो दिखा, मतलब ऐसे बंडल बना के लोग रखते हैं, तो इसके ऊपर मेरे पहले नज़र क्यों नहीं गई, मेरे को ये अब तक समझ नहीं आ रहा। तो इसे तो अब आराम से 64 से भी ज़्यादा, मतलब एक स्टॉक से भी ज़्यादा वीट जो है हम लोग को मिल जाएगा। तो फटाफट से इनको तोड़ते हैं और निकलते हैं। एक सेकंड पहले आते हैं, तो ले ला भाई, ये पिछले बार नहीं थी तो इसको तोड़ने में जो मज़ा आ रहा है ना, आप लोग समझ नहीं सकते। सेटिस्फाइंग पीक। तो ये सब हो गया, आप चलते हैं फटाफट से ट्रेडर के पास ट्रेडिंग करने के लिए। और हाँ, ये कर लो पहले। और ट्रेडिंग करने के बाद मेरा पहला टास्क हो जाएगा कंप्लीट, जो कि माइनक्राफ्ट वर्जन का पहली बार मैं माइनक्राफ्ट का जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। एंड अगर आपकी पसंद आती है तो आप लोग मेरे को बताना, मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। तो पहले बोन मील्स बना लेते हैं हम लोग। पता नहीं मैं क्यों ही कर रही हूँ ये सब, मुझे मज़ा आ रहा है। चलो एक बोन मील बना के मैंने दे दिया, अब मेरे को खुशी भी मिल गई। अब चलते हैं फटाफट से एमराल्ड लेने के लिए और अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को वाटरफॉल दिखाई, चलो वाटरफॉल पे चढ़ कर जाते हैं। मतलब मैं तो बहुत टाइम बाद खेल रही हूँ, मुझे अभी तो ये भी नहीं पता कि मतलब वाटरफॉल पे चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन फुल होनी चाहिए, मतलब अगर ख़त्म होती जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। एंड ऊपर चढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऊपर चढ़ मैं जाऊँगी भी कहाँ, मुझे नीचे ही आना पड़ेगा वापस। तो फिर मैं नीचे कूद गई। एंड अब चलते हैं हम लोग फिर विलेजर के पास। क्या पता उसको मार के आयरन गोलेम ही मिल जाए। हाँ। तो हमें विलेजर मिल गया है, इसको दिखाया हमने वीट, इसने स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग। एंड फाइनली इमराइल हमारे पास आ चुका है। इमराइल के बदले ब्रेड ले सकते हैं, पर मेरा टारगेट यहाँ पे होता है कंप्लीट। मैं और भी बाद में बनाऊंगी, मतलब ये इमराइल और भी बाद में बनाऊंगी, पर मेरा टारगेट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल यहाँ पे वीट्स बना के रख लेते हैं हम, बाद में आके इसके पास ट्रेड करेंगे। और अभी फिलहाल चलते हैं फटाफट से। एंड अब शाम हो रही है, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वुड काटा है अभी तक, नहीं मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है। तो मैं ज़ॉम्बीज़ के साथ पता नहीं क्या ही गरबा करने वाली हूँ रात को। तो शॉर्ट तो मेरे पास है, लेकिन अभी तक क्राफ्टिंग टेबल भी बनानी पड़ेगी मुझे। तो प्लीज़ फटाफट से जल्दी क्राफ्टिंग टेबल। खाना वाला जो ऑप्शन है वो कम भी नहीं हुआ और फिर भी मैं खाई जा रही हूँ। भाई साहब कितना भूख कर गया है मेरा कैरेक्टर। तो मैंने 2 वुड काटे हैं और अब बना रही हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल, जिसके बाद मैं बनाऊंगी एक्स और उसे वुड काटूंगी। भाई साहब ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। एंड कोई बात नहीं, रात हो गई है तो क्या, आयरन गोलम अभी ही तो बाहर आएगा। चलो देखते हैं आयरन गोलम बाहर आएगा या नहीं। तो हम फटाफट चलते हैं और ज़ॉम्बीज़ का करते हैं वेट। ऐसे वेट तो क्या ही करूँगी ज़ॉम्बीज़ का, बट चलो फिर भी एक्स बना लेते हैं तब तक। वो वाला एक्स नहीं जो आप सोच रहे हो, वो वाला एक्स जो मतलब माइनक्राफ्ट में होता है। तो एक एक्स और एक पिकेक्स बनाने के बाद मेरा काम हो चुका है डन। ओ क्राफ्टिंग टेबल रह गया, कोई बात नहीं, क्राफ्टिंग टेबल को ले आएंगे हम वापस। और नहीं तो क्या, तो क्राफ्टिंग टेबल को ले आई मैं वापस। और यहाँ पे कोई विलेजर सोता हुआ क्यों नहीं दिख रहा भाई मुझे, मतलब एक बेड के पास मैं गई वो तो खाली था, अभी कोई सो नहीं रहा था उसमें। मतलब इनका डर खत्म हो गया क्या? नहीं आयरन गोलेम है इनके गाँव में और नहीं कोई ज़ॉम्बी, नहीं यार कोई, मतलब हो सकता है गाँव में लाइट लगी हुई है इसीलिए ज़ॉम्बीज़ ना हो। ये क्या था? अच्छा वो तो विलेजर था, वरना अभी हेल्थ मेरी कम होती। तो अभी चलते हैं गांव के थोड़े से आगे, क्योंकि मुझे जाना है ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। मुझे मेरी शॉट की जो पावर है वो दिखानी है भाई। वैसे मैंने एक्स पकड़ रखा है यार, यहाँ दूर दूर तक एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। ज़ॉम्बीज़ कहाँ चले गए यार? चलो कोई नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
ये वाला डायलॉग मैं थोड़ी देर बाद बोलने वाली हूँ, तो पहले एक बार रीचेक कर लेते हैं। अगर मेरे को फिर भी कोई ज़ॉम्बी नहीं मिला तो फिर मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। एंड चलो उसके पहले ये बोल देती हूँ कि लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना ये वीडियो जिनको माइनक्राफ्ट खेलना पसंद है। तो अभी फटाफट से मैं वापस गाँव आ गई क्योंकि मुझे एक भी जो ज़ॉम्बी है वो मिला नहीं। स्केलेटन, ज़ॉम्बी, स्पाइडर कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो फटाफट से चलते हैं आज सोने के लिए क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। यार विलेज भी नहीं सो रहा है, शिट यार, क्या ही बताऊँ मैं। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।